कहाँ? पुरानी बुक है, अभी उल्टा सीधा नंबर चलेगा। चलो 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 आगे देखते हैं बच्चों। कहाँ तक के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे भैया? 31 बताना है, ठीक है। 31 देखिए, 31 नंबर के क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबों प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या तथा प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या की निष्पत्ति करो। ठीक बात हुई है। डाटा कुछ नहीं दिया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कह करके काम चला दिया, तो ठीक है, काम तो हो ही जाएगा उत्तर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये एक समान चाल से, तो मतलब वेलोसिटी दोनों के सिमिलर है, दोनों का वेग सेम सेम। और अगर दोनों का वेग सेम सेम है तो ये एक ही त्रिज्या पर गति कर रहा है, ऐसा ही है? नहीं, अलग अलग त्रिज्याओं पर, सॉरी। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान चाल से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबों प्रवेश करते हैं। तो ये बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन ने वृत्ताकार मार्ग पे त्रिज्या पाई है और जो प्रोटॉन ने त्रिज्या पाई, उसका अनुपात क्या होगा? निष्पत्ति का मतलब क्या होता है बच्चों? अनुपात होता है। हमको ये रेशियो बताना है, ठीक है? मिल जाएगा, कैसे मिलेगा देखो ध्यान से। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं चार्ज की बात करूं तो आप लोग जानते हैं QE बराबर QP, मतलब प्रोटॉन के चार्ज का परिमाण इलेक्ट्रॉन के चार्ज के परिमाण के बराबर होता है। तो इस बात पे कोई संशय तो है नहीं। QE बराबर QP बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप बात को समझिएगा, E का मतलब इलेक्ट्रॉन है, P का मतलब प्रोटॉन है। अगर मैं मास के बारे में बात करूं तो मास दोनों के अलग अलग होते हैं। यमी की बात करूं मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, तो 9.1 × 10⁻31 kg। और मैं अगर प्रोटॉन के मास की बात करूं तो ये होता है 1.67 या 6 10⁻27 kg। यहाँ एक काम करते हैं, 1.6 रख देते हैं। अप्रोक्सीमेट डाटा भले मिलेगा लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, है ना? ऐसा कर लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान पड़ जाएगा। आगे देखो भैया, अब हमको अच्छा समान वेग से चल रहे दोनों का चाल समान है। इसका अर्थ ये है कि अगर मैं VP बराबर VE देखूं तो बराबर होंगे। VP बराबर VE मतलब इलेक्ट्रॉन का चाल बराबर प्रोटॉन का चाल। और ये चाल मैं किसी के बराबर मान लेता हूँ वो स्मॉल v है ना? मैं मान लेता हूँ इसका डाटा किसके बराबर है? स्मॉल v के बराबर है। तब इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की त्रिज्या की निष्पत्ति देखिए, मतलब RE/RP, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या बटे प्रोटॉन की त्रिज्या, उसी कंटेंट पर चल रहा है, ठीक है? किसी की भी त्रिज्या निकालनी हो, त्रिज्या निकालने के लिए MB/QV लगाया जाता है, ठीक? तो पहले की अगर आप त्रिज्या निकालेंगे मतलब RE, तो RE की त्रिज्या के लिए हो जाएगा यमी VE/QEP। याद रखना दोनों के लिए चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, क्योंकि दोनों लोग एक ही चुंबकीय क्षेत्र में जा रहे हैं। और यहाँ हो जाएगा MP VP/QPB। अब यहाँ देखो, एक तो QP QE के बराबर है तो वो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बराबर है कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बराबर है कैंसिल हो जाएगा, यानी RE/RP बराबर यमी/MP, यही बचेगा। समझ में आ रहा है? और बच्चों अगर यही बचेगा तो अब यमी और MP का जो मान है उसको जरा रख लो। तो RE/RP बराबर ME का मान कितना बच्चों? 9.1 × 10⁻30 डिवाइडेड बाई इसका मान है 1.6 × 10⁻31
27। RE बटे RP इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 91/16 गुणे 10 के घाते -31 प्लस 27 एंड RE बटे RP बराबर, या भाग करोगे तो 16 पंचे 80 ना, दशमलव कितना बचेगा 11 दशमलव 100 और 16 छक्का 96, 16 सत्ते 16 छक्का 5.6 गुणे 10 के घाते -4, ये आ जाएगा दोनों का रेशियो। ठीक है, आ रहा है तब 18 अच्छा आरपी बटे आरई निकालना, सॉरी आरपी बटे आरई निकालना था। चलो कोई दिक्कत है नहीं, वैल्यू पलट दो ना। या प्रश्न में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की निष्पत्ति पूछा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की निष्पत्ति, वृत्ताकार मान की त्रिज्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पूछा, लेकिन आंसर जो दिया है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की दे दिया है। चलो तो आरपी बटे, यही कर दो, इसी को चेंज कर दो, आरपी बटे आरई, डाटा पलट जाएगा और ये हो जाएगा 16 बटे 91 और ये गुणे 10 के घाते -4 ना, ऊपर जाएगा तब वो हाँ 16 और 10 के घाते 4, 1 0 यहाँ देकर के गुणे 10 के घाते 3 लिख सकते हो। कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, एक बार जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आरई बटे आरपी बटे आरई बराबर 1 कितना 1.875 अप्रोक्सीमेट गुणे 10 की घात 3। कैलकुलेशन घर पे एक बार जरूर चेक कर लेना, ठीक है। ये उसकी निष्पत्ति हो जाएगी, बिना कैलकुलेशन चेक करे तो बिलीव मत करना, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। हाँ कैलकुलेशन एक बार कर लेना। चलो उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गतिज ऊर्जा है उसके पास और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबित गति कर रहा है, और एक ड्यूट्रॉन है। अच्छा, ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है जबकि वह उसी चुंबकीय क्षेत्र में एक ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जबकि वह उसी चुंबकीय क्षेत्र में उसी पथ पर गति कर रहा है और दिया md बराबर 2mp। देखो ध्यान से समझो, एक हमारे पास बच्चों एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा दे रखा है, ईपी लिख देता हूं, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। गतिज ऊर्जा है, प्रोटॉन की एनर्जी है, दे रखा है, ईपी बराबर दे रखा है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इतना दे रखा है। और ये जो प्रोटॉन है ये एक किसी चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबवत गति कर रहा था। अब हमसे कहा जा रहा है उसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई ड्यूट्रॉन है, उस ड्यूट्रॉन की हमें गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, यानी उसको मैं ईडी लिख देता हूँ। ईडी मतलब हाँ एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन, ठीक है। और दोनों एक ही पथ पर चल रहे हैं, दोनों एक ही पथ पर चल रहे हैं। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना है कि अगर दोनों एक ही पथ पर चल रहे हैं तो इसका मतलब दोनों की त्रिज्या सिमिलर होगी, ठीक है। यहाँ कुछ हिंट किया है द्रव्यमान को लेकर के, जो ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का दोगुना है, ऐसा दिया गया है, ठीक है। ड्यूट्रॉन एक कण है, अविष्यित कण है। दूसरा वाला मार्कर क्या देंगे, देखो। अब समझिए यहाँ पे डाटा निकालने के लिए कुछ सफिशिएंट है नहीं, आपको डाटा भी एनालाइज करके निकालना पड़ेगा इधर। पहले निकालो, देखो ईपी बराबर दे दिया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एंड ईपी को थोड़ा सा आप लिखिए, ईपी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ईपी बराबर हाफ एमपी
वी स्क्वायर, दोनों का वेग समान है। ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। चलो आगे देखो भैया, ईपी का मान कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बराबर 1/2 mp v स्क्वायर। और एक बार जरा देखो, चूंकि r बराबर क्या होता है बच्चों? mv बटे qb। अगर ये होता है तो यहाँ से जरा v निकाल दोगे तो v बराबर qvr बटे m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ से वेलोसिटी निकालोगे, qb का मल्टीप्लाई r में करोगे, m नीचे आ जाएगा, समझ में? तो यहाँ से v की वैल्यू ये हो जाएगी। अब ये v की वैल्यू वहाँ रखोगे, अतः 1/2 mp v की जगह पे क्या रखेंगे? q v r बटे m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? का होल स्क्वायर। और ये सारी चीजें किसके लिए होंगी? प्रोटॉन के लिए। यहाँ त्रिज्या प्रोटॉन का रहेगा, चाल प्रोटॉन का रहेगा, चार्ज प्रोटॉन का रहेगा, सारी चीजें प्रोटॉन की रहेगी। समझ में? चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक। अब यहाँ पे मैं QP लिख देता हूँ VP तो V और R ये समान है। V और R कैसे है? समान है, उसको आप नहीं कुछ परेशान कर सकते, ठीक है? भाई ये B है, हाँ क्या हो गया? ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो एक अच्छा इसका मान किसके बराबर था? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो 1/2, देखो 2 MP है, 1 MP से कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा उधर? इधर बचेगा QP B इंटू R बटे M, ये बचा। इसको आप एक समीकरण एक मान करके होल्ड कर दीजिए। उसके बाद अब आप बात कर लीजिए ड्यूट्रॉन पर। किस पर बात कर लीजिए? ड्यूट्रॉन पर बात कर लीजिए। ड्यूट्रॉन मतलब एकदम वही H+ आयन। हाँ अच्छा, यहाँ पे यहाँ नहीं सर जी, वहाँ पर गया समीकरण तो एक माने हैं, सिर्फ वहाँ पर यहाँ स्क्वायर यही ना? सिर्फ एक ना। हाँ बोलो, हाँ बोलो। ये चीज हाँ U बराबर B लिखे ना, अच्छा यहाँ पे राइट, यहाँ भी हाँ यहाँ B रहेगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, राइट। एंड यहाँ इसका स्क्वायर बचेगा, ठीक है? चलो अब आगे देखो। देखो उसके बाद ड्यूट्रॉन के लिए आप देखिए, हमें ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा पता करनी है, तो उसकी गतिज ऊर्जा को मैं लिख देता हूँ EP से। EP बराबर 1/2, अच्छा प्रोटॉन नहीं ड्यूट्रॉन, md बराबर v स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? होगा। एंड v की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाल रखी है, रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ED बराबर 1/2 md, एंड v के स्थान पे ये रखेंगे। लेकिन अब की ये सारा डाटा किसके लिए हो जाएगा? ड्यूट्रॉन के लिए। तो ये हो जाएगा QD, चुंबकीय क्षेत्र वही रहेगा, त्रिज्या वही रहेगी, लेकिन द्रव्यमान हो जाएगा d का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा ED बराबर 1/2 और ये हो जाएगा m इंटू डी गुणे ये हो जाएगा QD D इंटू R का स्क्वायर बटे md का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। एक md से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आएगा ED बराबर 1/2 QD D R का स्क्वायर बटे md, ठीक हो जाएगा बच्चों। और md का मान किसके बराबर है? या देखो 2 mp के बराबर है। तो क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा ED बराबर 1/2 QD D R बटे 2 mp। कैसे हो जाएगा? ऊपर उसका वर्ग है, ऊपर उसका क्या है बच्चों? वर्ग है स्क्वायर, ठीक है? ED बराबर 1/2 QD एंड B R बटे M इंटू डी, इसका स्क्वायर
और md के स्थान पे इस डाटा के हिसाब से क्या लिख सकते हैं 2mb लिख सकते हैं। ठीक है, 2 दूनी कितना हो जाएगा। अच्छा इस 2 को मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूँ तो यहाँ जरा ध्यान देना। यहाँ देखो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान किसके बराबर है 1/2 QP B/r²/mp है ना। QD B/r²/2mp। अगर 2 को यहाँ कर दूं, इसके कहा गया 2 को इसके साथ कर दूं तो डाटा वही है, खाली यहाँ पे QP है वहाँ पे QD है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज और न्यूट्रॉन का चार्ज बराबर होता है। तो इसकी वजह से आप लोग इस इतने की जगह पे क्या रख सकते हो 8 रख सकते हो। क्या रख सकते हो बच्चों, तो ये हो जाएगा ED बराबर 1/2 गुणे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ED बराबर 4 इलेक्ट्रॉन। ये न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, उसको फिल कर दो उसमें। 33 नंबर देखिए, 33 नंबर में कह रहा है कि पृथ्वी की विषुवत रेखा पर कम से कम कितना व किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाए। मतलब B बराबर क्वेश्चन मार्क, B बराबर बच्चों क्वेश्चन मार्क, किस दिशा में उत्पन्न किया जाए कि एक प्रोटॉन 10⁻7 मीटर पर सेकंड की चाल से वेलोसिटी v बराबर 1×10⁻7 मीटर पर सेकंड की चाल से पृथ्वी का चारों चक्कर लगा सके। पृथ्वी की त्रिज्या दे रखा है, चलो तो पृथ्वी की त्रिज्या दे रखा है r बराबर 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक, एंड हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, B ज्ञात करना है, रेडियस है और कौन सा कण है आवेशित प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन का क्यू जानते हो कि नहीं जानते, प्रोटॉन का क्यू कितना होता है 19 कूलम। प्रोटॉन का m कितना होता है होता है। अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र पता करना है तो B बराबर R बराबर mb/qb। यहाँ से चले और यहाँ से चलने पर R इज इक्वल टू m का मान 1.6 × 10⁻27। अच्छा R का मान भी पता है हम लोग को, R का मान यहाँ पुट कर लो। देखो R का मान दिया गया है 6.4 × 10⁻6। ये R के स्थान पे रखा गया बराबर m के स्थान पे 1.6 × 10⁻27। V के स्थान पर 1×10�7 बटे Q के स्थान पे बच्चों यहाँ पे 1.6 × 10⁻9। B आपको पता करना है, इससे वो हो जाएगा कैंसर। 10⁻−19 ऊपर ले जाओगे 6 तो 26 हो जाएगा पूरा, और ये वहाँ B यहाँ कर लो तो B बराबर 1×10⁻27 प्लस 26 बटे 6.4 × 10⁻6। एंड B इज इक्वल टू दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10/64 × 10⁻1 -1 बचेगा 6 ऊपर। ठीक, एंड B बराबर हो जाएगा 0.100 हो गया 1 एंड 64 36 5 अप्रॉक्सीमेट कुछ इतना आना चाहिए पूरे 10⁻7 या B बराबर 1.5 × 10⁻8 वेबर पर अप्रॉक्सीमेट मान है। ठीक, नोट करिए आप लोग इतना टाइम हो गया।